बहुत अनुशासित रखते थे, कड़क स्वभाव के थे। अगर कमरे से बाहर निकले तो क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि लाइट फैन बंद करके जाना है। बाथरूम से निकले तो टैप क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अगर घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो जूते चप्पल उतार के बाहर तरीके से उसको रैक में रखना है। तो बच्चे को शुरू में लगता था, देखो मेरे मम्मी पापा कितने स्ट्रिक्ट हैं, मुझे कितना ज्यादा हैरास करते हैं। आप भी यही सोचते होंगे ना, हमेशा टोकते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होता है। जब वो बड़ा होता जाता है तो धीरे धीरे ये टोका टाकी से उसकी आदतें ही ऐसी बन जाती हैं कि अगर वो सड़क पे चल रहा है और कोई पत्थर पड़ा है तो उसे वो पहले किनारे रखेगा। अगर वो कमरे से बाहर निकल रहा है और लाइट जली हुई है तो पहले उस स्विच को, कहीं अगर पानी बह रहा है तो नल को बंद करेगा। ये छोटी छोटी चीजें जो उसने अपने मम्मी पापा के रोज टोकने की वजह से सीखी, वो उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गए। जाने अनजाने में अलग से कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा। फिर ऐसे ही करते करते वो बालक एक नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है। जब नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो जैसे आपका विद्यालय है, विद्यालय गेट पर ही राइट साइड में पानी का नल लगा हुआ है, पानी वो भी घुसता है विद्यालय के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो वहां पानी का नल लगा था और उस नल से पानी बह रहा था। वो जाता है, सबसे पहले उस टैप को क्लोज करता है। थोड़ा और आगे बढ़ता है तो देखता है कॉरिडोर में लाइट्स और फैंस चल रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई भी मौजूद नहीं है। तो उन लाइट्स और फैंस को बंद करता है। फिर वो जाता है, अपनी बारी आने पर इंटरव्यू देता है। इंटरव्यू में उससे कोई सवाल नहीं पूछा गया और उससे जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा, जेंटलमैन, आपके आज इस इंस्टीट्यूट में एंटर करने से लेकर अभी तक की आपकी सारी एक्टिविटीज को हमने ऑब्जर्व किया और हमने पाया कि यू आर द मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। वो आश्चर्यचकित हो जाता है, कोई भी होगा ना, मुझसे तो सवाल ही नहीं पूछा। फिर इंटरव्यू कैसा और सेलेक्ट भी कर लिया। तो फिर इंटरव्यू पैनल के जो चेयरमैन हैं वो समझाते हैं कि बेटा बहुत सारे कैंडिडेट आए और गेट के पास जो टैप है वो हमने जानबूझकर खुला छोड़ा था, लेकिन किसी भी कैंडिडेट ने उस टैप को ना देखा और देखा भी तो देखकर नजरअंदाज कर दिया, बंद करने का प्रयास नहीं किया। आप एकमात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने उस खुले नल को बंद किया, तो पानी को बहने से बचाया। फिर जब आप कॉरिडोर में आए तो वहां भी जानबूझकर बिजली और पंखे चलते हुए छोड़े गए थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि देखते हैं कि आज हमारे जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं उनका एटीट्यूड कैसा है। बहुत सारे कैंडिडेट आए लेकिन किसी ने भी ना बिजली बंद की ना पंखा स्विच ऑफ किया। यू वर द ओनली वन टू डू दिस एक्टिविटी। और ये आपका जो एटीट्यूड है यही हमें चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आसपास की इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखता है, अब उसे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसका वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ पालन करेगा। इसलिए यू आर द बेस्ट सूटेड कैंडिडेट फॉर दिस जॉब, फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो कहानी समझ में आई आपको? अभी रुक जाइए।